ऐसा नहीं है कि पहले वक्फ बोर्ड में करप्शन नहीं था। अंबानी का अंटीलिया हाउस देख लीजिए, मुस्लिम यतीम खाने की ज़मीन पर खड़ा है। अब उम्मीद भले ही ना हो, लेकिन यह देखना होगा कि जिन नुमाइंदों को मुसलमानों ने इलेक्शन में जितवाकर पार्लियामेंट भेजा है, इतने हसास मसले में मुसलमानों का साथ कितना देते हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि बीजेपी वक्फे से मुसलमानों का बैंड बजाते रहना चाहती है, ताकि उसका पोलराइज्ड वोट बैंक उसके साथ हमेशा के लिए बना रहे। ऐसा कहने की वजह यह है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से लगातार मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दे चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो CAA का मामला हो या फिर 3 तलाक का, या अभी हालिया दिनों में मदरसों को लेकर हुकूमत ने जो एक तूफान खड़ा कर रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हिजाब मामले में भी जल्द ही सुनवाई हो सकती है। फिलहाल नया मुद्दा ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड तरमीम बिल लाना चाहती है। बीजेपी वक्फ बोर्ड में तब्दीली क्यों लाना चाहती है, और अगर बीजेपी तब्दीली लाने में कामयाब हो जाती है तो इससे वक्फ बोर्ड के मौजूदा स्टेटस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, साथ ही इससे मुसलमानों को क्या नुकसानात हो सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। मज़ीद दूसरी ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने से पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी की नीयत वक्फ बोर्ड पर क्यों ख़राब है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हुकूमत एक फ्रेमवर्क कायम करना चाहती है, जिससे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इससे हासिल होने वाले आमदनी सिर्फ गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाए। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2022 तक WAMSI के पोर्टल पर कुल 8,65,646 अचल संपत्ति और 3,53,850 वक्फ प्रॉपर्टी की GIS पैमाइश दर्ज की गई है, जबकि एक दूसरे अंदाजे के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज़्यादा अचल संपत्ति है। साथ ही लगभग 200 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी वक्फ प्रॉपर्टी से हासिल होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि अगर बीजेपी वक्फ एक्ट में तब्दीली करती है तो इससे वक्फ बोर्ड का पूरा स्टेटस बदल जाएगा और वक्फ बोर्ड की खुदमुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ओवैसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करके बीजेपी हुकूमत वक्फ बोर्ड को मुसलमानों से छीनना चाहती है। फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उससे ओवैसी की बात को बल मिलता है। अभी वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी का फ़ैसला खुद वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 40 के मुताबिक रियासती वक्फ बोर्ड को किसी भी ऐसे सवाल का फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल है जिसमें ये सवाल पैदा होता है कि कोई ख़ास जायदाद वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, या वो जायदाद सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ। बोर्ड किसी भी नोटिस की पैरवी में दिखाए जाने वाले सबूत पर मुनासिब गौर और इंक्वायरी करने के बाद जैसा मुनासिब समझे केस का फ़ैसला कर सकता है, और बोर्ड का फ़ैसला जब तक किसी ट्रिब्यूनल के ज़रिया मनसूख या तरमीम न किया जाए, बोर्ड का फ़ैसला ही आखिरी फ़ैसला माना जाएगा। वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। इसका एक जीता जागता सबूत है मुस्लिम मुसाफिर खाना, जिसका नाम मुस्लिम मुसाफिर खाना से बदल कर यूपी हुकूमत ने यात्री निवास कर दिया, जबकि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मुस्लिम मुसाफिर खाना संचालित करने का अधिकार है। यूपी हुकूमत ने क्या किया कि सबसे पहले मुस्लिम मुसाफिर खाना को यात्री निवास नाम देकर उसकी मुस्लिम शनाख्त को ही ख़त्म कर दिया, जिससे अब वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीक़ों से हथियाने में आसानी पैदा हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहले वक्फ बोर्ड में करप्शन नहीं था। अंबानी का अंटीलिया हाउस देख लीजिए, मुस्लिम यतीम खाने की ज़मीन पर खड़ा है, जो कभी वक्फ प्रॉपर्टी हुआ करता था। बीजेपी भले ही गरीब मुसलमानों के फलाह का हवाला दे रही हो, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अंदेशों की एक बड़ी लिस्ट है। बीजेपी चाहती है कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करके उसको हुकूमत के मुकम्मल मातहत बना दिया जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो वक्फ प्रॉपर्टी के फ़ैसले वक्फ बोर्ड के बजाय हुकूमत करेगी।
नतीजे में वक्फ बोर्ड की जिन प्रॉपर्टी पर दावे होंगे उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी ना होने का सर्टिफिकेट हुकूमत बड़ी आसानी से जारी कर सकेगी। साथ ही जिन मस्जिदों और मज़ारात पर बहुसंख्यक समाज का दावा है या दावा करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को भी बड़ी आसानी के साथ मुसलमानों से छीनकर बहुसंख्यक समाज को दिया जा सकेगा। इस तरह धीरे धीरे पूरा वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और इस तरह मिल्लत के लिए वक्फ जायदादों से मुसलमानों को हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाएगा। अब उम्मीद भले ही ना हो, लेकिन यह देखना होगा कि जिन नुमाइंदों को मुसलमानों ने इलेक्शन में जितवाकर पार्लियामेंट भेजा है, इतने हसास मसले में मुसलमानों का साथ कितना देते हैं, साथ देते भी हैं या हमेशा की तरह एक बार फिर पीठ दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।